स्वर्ण मंदिर के पीछे विशाल मैदान और वहां जुटे लगभग 20,000 लोग। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में पराधीनता की पीड़ा और अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध खौलती ज्वाला। बच्चे, महिलाएं, युवा और बुजुर्ग सभी की आंखों में मातृभूमि के लिए कुछ करने की उत्कंठा। ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने का उबलता ज्वर। अमृतसर के लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी से लोगों में रोष। दोनों नेताओं की रिहाई और रॉलेट एक्ट के विरुद्ध विशाल सभा का आयोजन। मैदान जिसका प्रवेश और निकास द्वार केवल एक ही है, उसमें क्रांतिकारियों का भाषण। अमृतसर में कर्फ्यू की स्थिति के बावजूद अंग्रेजों के उत्पीड़न से परेशान लोगों का जमावड़ा। गंभीरता से भाषण सुनते लोग। तभी भाषण के बीच में अचानक गोलियों की धड़धड़ाहट, ताबड़तोड़ एक के बाद एक की गई राउंड फायरिंग। भाषण के बीच ये क्या हुआ? ये हड़कंप कैसे मच गया? ये गोलीबारी कर रहे लोग कौन हैं? छोटे छोटे बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों, युवाओं सभी के मन में अजीब सी आशंका। अमृतसर का क्रूर जनरल डायर, जिसने बिना किसी चेतावनी के सीधे निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा दी। सभा में त्राही त्राही मच गई। बच्चे, वृद्ध, महिलाएं, युवा सभी इधर उधर दौड़ने लगे। मैदान का एकमात्र द्वार जिसे सैनिक घेरे थे, लोग वहां से निकल ना सके। जान बचाने के लिए लोग मैदान में उपस्थित कुएं में कूदने लगे। एक के बाद एक कर कई लोगों के कूदने से कुआं शवों से पट गया। हर तरफ चीख पुकार, शवों, घायलों और खून का अंबार। 10 मिनट और 1650 राउंड फायरिंग। इससे स्पष्ट है कि स्थिति कितनी भयावह होगी। किसी को कुछ समझ नहीं आया। इस सभा में कई लोग ऐसे भी थे जो हाल ही में गांव से अमृतसर बैसाखी मनाने आए थे, परंतु घर ना लौट सके। जनरल डायर की क्रूरता का अनुमान इस बात से भी लगाया जा सकता है, जब उसने देखा कुछ लोग गोलीबारी से बचने के लिए भूमि पर लेट गए हैं, तो सैनिकों को बंदूकें रीलोड कर भूमि पर लेटे लोगों को निशाना बनाने को कहा, जिससे हर ओर शव ही शव बिछ गए। पूरा मैदान रक्त रंजित हो गया। इस कांड से देश भर में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। जलियांवाला बाग में उपस्थित लोगों का बलिदान अंग्रेजी सत्ता के धराशायी होने का बिगुल फूंक गया। ब्रिटिश सरकार जो भारत पर 200 साल से शासन कर रही थी, उसकी वापसी का काउंटडाउन आरंभ हो चुका था। जिसने इस घटना को देखा, सुना या पढ़ा, अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध घृणा से भर उठा। भगत सिंह, ऊधम सिंह, सुखदेव जैसे कुछ ऐसे क्रांतिकारी जिनके बाल हृदय में इस घटना ने गहरा आघात किया। इस घटना से लोगों के मन में अंग्रेजी सत्ता को जल्द से जल्द उखाड़ फेंकने की ज्वाला जल उठी। यह नरसंहार देशव्यापी आंदोलन का प्रमुख केंद्र बन गया। ये वह दिन था जो हर भारतीय को सदियों के लिए गहरा घाव दे गया। ब्रिटिश सरकार की क्रूरता गोलियों के निशान के रूप में बाग की दीवारों पर आज भी उस घटना की मूक साक्षी है। वह कुआं, दीवारों पर गोलियों के चिन्ह उन शहीदों के अमर हस्ताक्षर हैं। शहीदों की याद में जलती अमर ज्योति उनके बलिदान को समर्पित है।